Assalamualaikum. Welcome you all in today's lecture. In this lecture, we will cover the verification of this law. आप देख सकते हैं ए बी होल ट्रांसपोज को बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसपोज है क्या। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, उसका ट्रांसपोज लेना है तो इट मीन्स आप उसके रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे। जब रोज को कॉलम में चेंज करते हैं तो इट मीन्स ये ट्रांसपोज है। ठीक है, हम दो मैट्रिसेस लेते हैं। ए डिफाइन करते हैं 2 0 1 -1 और बी मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं 1 -2 3 एंड 0। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं। प्रोडक्ट लेने का मतलब क्या है? हाँ, ए बी प्रोडक्ट लेते हैं, फिर उस पर ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं। क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड यही है कि हमने ए बी ट्रांसपोज अप्लाई करना है, बट पहले ए बी का प्रोडक्ट लेंगे फिर ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, 2 0 1 -1 और 1 -2 3 0, इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन हम ट्रांसपोज लेंगे। मल्टीप्लिकेशन में आप देख सकते हैं रोज को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो जरा रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करें, आपके पास याद है। अब आप सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 0 × 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई -2, ठीक हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, इन्हीं दोनों रोज को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जरा 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करें 0 से। सिमिलरली 0 को मल्टीप्लाई करें 3 से एंड -1 को मल्टीप्लाई करें 0 से, और क्लोज करके आप इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई कर दें। ठीक है, अब हमें दो स्टेप्स में इनको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 2 1 = 2 -2, ठीक है, 0 -+ 2। सिमिलरली 3 2 = 6 6 + 0 और 0 + 0, उस पर ट्रांसपोज अप्लाई कर दें। यू विल गेट 0 2 6 0। इस पर ट्रांसपोज अप्लाई करना होगा हमें लास्ट स्टेप में। आप तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? रोज को कॉलम में चेंज करना। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, नेक्स्ट सेकंड रो को मैंने सेकंड कॉलम बना दिया। तो यू कैन सी हियर दैट वी विल गेट दिस आंसर 0 6 2 0। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड सेम इसी मेथड से हमें मल्टीप्लिकेशन करवानी है। Now we will consider right hand side here. Right hand side हमारे पास क्या है? B ट्रांसपोज into A ट्रांसपोज। ठीक है, अब जरा B मैट्रिक्स यहाँ पुट करते हैं। B की वैल्यू हमें 1 -2 और 3 0 गिवन है। ठीक है ना, जो हमने स्टार्ट में एग्जाम्पल में दो A और B की वैल्यूज ली थी, हम वही पुट करें। सिमिलरली A की वैल्यू 2 0 1 एंड -1 गिवन है, और हमें इन दोनों का पहले ट्रांसपोज अप्लाई करना है, देन मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें। सिमिलरली सेकंड मैट्रिक्स में भी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें। नाउ वी विल मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस। तो पहली रो को आपने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा, 1 × 2 प्लस -2 × 1। सिमिलरली सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 = 6 प्लस 0 × 1। नेक्स्ट आप दोनों रोज को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकंड कॉलम की एंट्रीज हमारे पास 0 और 1 आ रही हैं। सिमिलरली इस सेकंड रो को भी सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 3 × 0 प्लस 0 × -1 एंड क्लोज्ड। अब आप देख सकते हैं 2 1 = 2, हमने इन सब एंट्रीज को सॉल्व करना है। 2 1 = 2 2 -2 6 + 0 0 + 2 and 0 + 0. Now we will solve these entries 0 6 2 and 0. अब देखिए ये हमारे पास सेकंड, प्रीवियस स्लाइड में हमने ऑब्जर्व किया था कि जो ए बी का फोर ट्रांसपोज है उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही थी 0 6 2 and 0, जिसको हमने 1 मार्क किया था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो राइट हैंड साइड में भी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू 0 2 6 0 आ रही है। आप देख सकते हैं दोनों मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल हैं। इसमें जितनी भी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आ रही है वो इस मैट्रिक्स की इक्वल आ रही है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं फॉर्म 1 and 2। अगर हम 1 and 2 को कंपेयर कर रहे हैं तो ए बी का होल ट्रांसपोज हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, so we can say that in any
इक्वेशन, जब भी हम ए बी का फर्स्ट ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम अपनी आसानी के लिए दो और मैट्रिसेस कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल सी डी के पे जरा ट्रांसपोज अप्लाई करें तो कंफर्म है वो डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। सिमिलरली एक्स वाई दो मैट्रिसेस हैं, उन पे ट्रांसपोज अप्लाई करना है तो हमें कंफर्म है कि जब हम ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है। अगर आप इन सब मैट्रिसेस में लेट सी सीक्वेंस देखें ना, तो हर मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, जिस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल देखिए ए बी का होल ट्रांसपोज ही हम ले लेते हैं, तो लाजमी वो सेकंड वाली मैट्रिक्स पहले आ रही है विद ट्रांसपोज और फर्स्ट वाली मैट्रिक्स बाद में आ रही है। इट मींस हम इन ए बी होल ट्रांसपोज को बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं। सिमिलरली एल एम होल ट्रांसपोज विल बी एम ट्रांसपोज एंड एल ट्रांसपोज। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल लिखा जाए ए बी होल ट्रांसपोज, क्या आपके पास ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के इक्वल है या नहीं? सो नो, दिस इज नॉट ट्रू। हमेशा जब भी हम मैट्रिसेस में ओपन करते हैं तो ए बी का होल ट्रांसपोज जब भी ओपन होता है तो सेपरेट ट्रांसपोज तो अप्लाई करते हैं, बट सेकंड वाली मैट्रिक्स फर्स्ट पे आ जाती है और फर्स्ट वाली सेकंड प्लेस पे चली जाती है। वन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हियर, आप ऐसा करें ए मैट्रिक्स कंसिडर करें, ए इज 3 0 2 1, ठीक है। अब आप ऐसा करें कि ए का ट्रांसपोज अप्लाई करें। ए ट्रांसपोज क्या होगा? 3 0 2 1 होल ट्रांसपोज। आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? 3 2 0 1, ठीक है। मतलब हमने ये देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लिया। अब जरा आप इसी वैल्यू पे जरा अगेन ट्रांसपोज अप्लाई करें, ए ट्रांसपोज पे होल ट्रांसपोज अप्लाई करें तो देखिए 3 0 0 1 का ट्रांसपोज हम ले रहे हैं। यू विल गेट, इस रो को इस फर्स्ट कॉलम बना लें और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लें। आप देख सकते हैं ये जो आंसर आ रहा है वो ए के इक्वल दोबारा से आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी मैट्रिक्स पे दो बार ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं तो अगेन वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो आपने ये प्रॉपर्टी भी याद रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स पे दो बार ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं तो अगेन वही मैट्रिक्स आ जाती है। इसी तरह आप इवन फॉर्म में ना, जैसे दो बार ट्रांसपोज अप्लाई करें, 4 बार करें, 6 टाइम्स अप्लाई करें, 8 टाइम्स अप्लाई करें, तो हमेशा हमारे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वही आ जाती है। Here is the quiz for you. Solve these MCQs carefully and mark correct option here. और आपने यहाँ पे मार्क करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपसे जो ऑर्डर पूछा गया है वो गिवन मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का गिवन है या सिंपल मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है, ठीक है। लास्ट वाले MCQ को आप देख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स गिवन है, देन ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए गिवन है। तो ऑर्डर ऑफ ए तो आपको पता है, लेकिन ऑर्डर अगर उसकी ट्रांसपोज का आपने बताना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन करें, फिर इसका ट्रांसपोज लेके ऑर्डर डिफाइन करें और जो ट्रांसपोज का ऑर्डर आ रहा है आपने वो मार्क करना होगा।